2024 का चुनाव क्या वाकई यही एक सबसे बड़ा हडल है जो खड़गे साहब कह रहे हैं? और मैं कांग्रेस को छोड़ देती हूँ, मैं कह रही हूँ आरटीआई एक्टिविस्ट की बात, मैं कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्रशांत भूषण की बात, मैं कह रही हूँ एक और आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज की बात। इज इट रिलेटेड टू इलेक्शन 2024? वाह दीदी, वाह दीदी। इसका कहीं ना कहीं लेना तो चुनाव से लगता है, और मैं चूंकि टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन उसमें बात करना मुश्किल है। लेकिन एक बात जो बहुत साफ है, जो अंडरलाइन की जानी चाहिए, कि ये आखिर ये अटेम्प्ट क्यों लिया गया। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले आए। एक फैसला तो कल ही आया, जिस पे हमने कल चर्चा की कि इम्यूनिटी नहीं है। बात तो सही है। दौड़ा माननीयों को इम्यूनिटी नहीं है कि आप घूस लें, और चूंकि सदन में ली है या उसकी कार्यवाही के चलते ली है, इसलिए आपको छूट मिली हुई है, वो नहीं मिल सकती। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उन पे लगेगा। कैसा लगा मेरा मजाक? ये बड़ा मील का पत्थर है जजमेंट। और एक जजमेंट जो पहले आ चुका है, जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, कि इलेक्शन जो है उसमें फंडिंग, और इलेक्शन सिर्फ फ्री और फेयर होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। हाय हाय, इतने उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होना भी चाहिए। ये आइडियल स्थिति यही है। इसको लेके ये 2 जजमेंट आए हैं। हमको उस लाइट में इस पूरे चर्चा को देखना चाहिए। हर पार्टी कहती है, कल प्राइम मिनिस्टर का भी ट्वीट आया कि बड़ा वेलकम जजमेंट है। तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, एवरीबॉडी शुड वॉक द टॉक। अब इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आपको वोटर को ये राइट तो देना ही पड़ेगा, और अगर वोटर को ये राइट देना है और वही वोटर अपने राइट का इस्तेमाल 24 में करने जा रहा है, तो ये ओनस बनता है कि इसको 24 के चुनाव के पहले सामने रख दिया जाए, क्योंकि ये जजमेंट पहले आया है। ये ओनस किस पे बनता है? मैं लेमैन की तरह अगर बात करूं तो ये ओनस पहला सुप्रीम कोर्ट पे बनता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको देखे, वो एसबीआई ने जो प्लीड किया है उसको देखे। अगर उनको लगता है कि एसबीआई हिला हवाली कर रही है, तो उस हिसाब से एक्ट करे। तो पहला ओनस तो उन पे है। दूसरा ओनस इलेक्शन कमीशन पे है, क्योंकि ये सब कुछ चुनावी चंदे पे डिपेंड करता है। तो इलेक्शन कमीशन सुओ मोटो इस पे कोई कार्रवाई करे। सही पकड़े हैं। तीसरा ओनस बनता है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट अगर चाहे, और एक पुराना फ्रेज है जिसका बहुत बार राजनीति के संदर्भ में इस्तेमाल होता है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। अगर पॉलिटिकल लोगों पे, अगर सत्ता में बैठे लोगों पे कोई आरोप लग रहा है या शक की सुई उनकी तरफ है, तो उनको उस सस्पिशन को क्लियर करना उनकी जवाबदारी है। लेकिन सुकेश, मैं बात पूरी कर लूं, उसके बाद गरिमा आपकी सुन लेता हूं। गवर्नमेंट को या तो वो इंस्ट्रक्ट करे, वो इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एसबीआई को, एडिशनल वर्क फोर्स लगाइए, ठीक है, कुछ भी करिए। मैं लेमैन की तरह कह रहा हूं कि चलिए भाई, वो हैंड नहीं है, मट्टू साहब हमको गाइड करेंगे उस पे। अगर हैंड नहीं है, इन्फोसिस हमारी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, विप्रो है, उससे टेक्निकल हैंड लीजिए ना। आप में वो जल्दबाजी दिखनी चाहिए, वो हरी दिखनी चाहिए, वो कन्विक्शन दिखना चाहिए कि इसको जो एक मिनिस की तरह आया है, उसको क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सुकेश, हम बार बार जिस क्लियर इमेज की बात करते हैं, क्लीन पिक्चर की बात करते हैं, करप्शन फ्री पिक्चर की बात करते हैं, उस इंटेंशन पर तब सवाल आता है क्या कि जब अटॉर्नी जनरल, सरकार के सबसे बड़े कानूनविद, सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि ये वोटर का राइट नहीं है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, कि वो जाने की पॉलिटिकल फंडिंग कौन किसको दे रहा है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट को हैमर करना पड़ता है कि ये सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है।